हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मातृ दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से तो आज इसको मातृ दिवस नहीं, मातृ पितृ दिवस कहना चाहिए, क्योंकि अगर आज के दिन जब कोई महिला माँ बनती है तो उसी के साथ साथ पिता का भी जन्म उसी दिन होता है। बच्चे का तो जन्म होता ही है, तो बच्चे के जन्म के होने के साथ साथ में माँ का भी जन्म होता है, और माँ के जन्म जब बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो उसके साथ में पिता का भी जन्म होता है। क्योंकि उससे पहले वो जो माँ बनी थी है अभी, उससे पहले वो एक सिर्फ पत्नी थी, और जो पिता बना है वो सिर्फ एक पति था। किसी का बेटा था तो वो किसी की बेटी थी, लेकिन आज वो दोनों को एक नया जन्म मिला, माता पिता का रिश्ता एक मिला। एक नन्ही सी गूंज ने उनका रिश्ता, उनका आंचल से नया रिश्ता जोड़ दिया। ऐसे तो हमारी माँ का जो दर्जा है बहुत ही ऊंचा है। माँ को ममता जो होती है, माँ की ममता किसी के से तुलना नहीं की जा सकती। माँ अगर होती है तो बच्चे को अपने अंदर बहुत वो सुरक्षा महसूस करता है। माँ के होने से बहुत सुरक्षा महसूस करता है। धरती भी माँ है, भारत माँ भी हमारी माँ है, और माँ तो माँ होती ही है। माँ से ही मायका होता है। मायका, माँ अगर नहीं होती तो कहते माँ कहाँ है, मायका कहाँ है। माँ से ही कहते हैं मायका होता है। जब तक माता पिता है तब तक मायका होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, भाई भाभी भी होते हैं, मायका तब भी कहलाता है। लेकिन फिर भी जब लड़की जब माँ नहीं होती है और अपने मायके जाती है तो उसकी आंखें जो हैं माँ को खोजती हैं। ये मेरे कुछ जो मैं आपको बताऊंगी, ये मेरे गुरुदेव के बताए हुए प्रसंग हैं। उन्होंने एक बार बताया तो आंखें एकदम नम हो आईं। कहती माँ के घर जब बेटी जाती है तो जाते ही इतनी आज़ाद हो जाती है, उसे कोई चिंता नहीं है। घंटों घंटों पहले जाएगी, अपनी सबसे मिलेगी, उसके बाद सखी सहेलियों के घर चली जाएगी मिलने की। मैं आज उससे मिलने जा रही हूँ, उससे मिलने जा रही हूँ। और माँ जो है उसकी पसंद का खाना बना के बैठेगी कि अरे मेरी बेटी को ये पसंद है, आज मेरी बेटी आई है, मैं ये बना देती हूँ। पता नहीं वो ससुराल में अपनी पसंद का खाना खाती है नहीं, या सबको ही बना बना के खिलाती रहती है। आज मैं उसकी पसंद का खाना खिलाऊंगी। माँ इंतज़ार करती रहती है उसके लिए कि वो आए तो मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊं, उससे ढेर सारी बातें करूं, इतने दिनों से जो नहीं हुई हैं अपने दिल की, कुछ उसकी सुनूं, कुछ अपनी सुनाऊं। और वो बहुत प्रतीक्षा करती रहती है। जब बहुत समय हो जाता है तो वो इंतजार करती है कि कब मेरी बेटी जल्दी से आए और मैं उसको उससे अपने मन की बात करूं। जब बेटी आती है, बेटा तू कहाँ गई थी, इतनी देर लगा दी। अरे मेरी तो आंखें जो है दरवाजे पे ही टिकी हुई थी कि तू जल्दी से आए। देख मैंने आज तेरे पसंद का खाना बनाया है, तुझे ये पसंद है ना, तू ये खाती थी ना बचपन में। उसके सारे पसंद का वो खाना बनाती है। अब बेटी अपनी माँ की तरफ टक टक करके देखती रहती है कि आज भी माँ को मेरी पसंद याद है। तो फिर दोनों माँ बेटियाँ मिलती हैं, गले मिलती हैं, खाना खाती हैं, और माँ की गोदी में जाके सो जाएगी वो, है ना। तो बड़ा वो दृश्य जो है बड़ा ममता भरा हुआ, वात्सल्यपूर्ण, और इतना अच्छा लगता है कि देखो कितने नाज़ों से माँ बाप अपनी बेटी को पालते हैं, और जब विदा करते हैं अनजाने हाथों में तो उनको ये नहीं पता होता कि जो है इस घर में वो सुख पाएगी या दुख पाएगी। लेकिन वो यही सोच के कि वो सदा खुश रहे, क्योंकि हर माँ बाप जब पालते हैं तो यही सोच कहते हैं ये तो पराया धन है, ये तो किसी की अमानत है, जो हमको ये मिला है, इसकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। वो पढ़ाते लिखाते हैं। माता पिता का दिल ही होता है जो अपनी लड़की को जब विदा करते हैं अनजान हाथों में सौंपते हैं। और जब वो लड़की उस ससुराल में बहुत सुख पाती है, बहुत खुश होती है, तो माँ बाप का जीवन
सार्थक हो जाता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन जब वही लड़की को दुख, यातनाएं और बहुत दुख झेलने पड़ते हैं तो वो लड़की बहुत परेशान हो उठती है, माँ बाप परेशान हो उठते हैं कि क्यों मैंने जन्म लिया, क्यों मेरे को संसार में लाया गया। अब माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं। तो देखिए, जब चाहे लड़की का माँ बाप जो है, जब राखी का त्योहार आता है और बेटी जो है अपने मायके जाती है भाई को राखी बांधने, चाहे उसका पति कितना भी कमाता हो, कितना भी अच्छे से अच्छे खानदान में गई हो वो, लेकिन भाई अगर उसका जितना भी देगा ना, वो अपनी भाई के दिए हुए रुपए, अपने दिए हुए इतने खुशी होके बताती है अपने पति को, अपने ससुराल में, देखो मेरे भाई ने इतना दिया है, मेरे भाई ने, चाहे उससे ज़्यादा उसका पति कर दे, लेकिन पति की कोई वैल्यू नहीं है उसके भाई का उसमें, क्योंकि उसका भाई का प्यार बोल रहा है, माँ की ममता बोल रही है, मायका का प्यार बोल रहा है उसमें, उसका बहुत खुशी होती है। और जब जो है वो लड़की विदा होके जब आने को होती है तो 2 दिन पहले ही माँ का मन उदास हो जाता है, बेटी का भी मन उदास हो जाता है। और जब वो आने लगती है वहाँ से तो माँ जो है चुपके चुपके अपने इतने दिनों से जो रुपए जोड़ती है अंदर अपने संदूक में, जैसे पहले के लोगों की आदत होती थी कि कुछ भी होती थी औरतें तो वो नोट को मोड़ तोड़ के चुपचाप रख देती थी अपना, कि जब बेटी आएगी ना तो उसको देने को चाहिएगा, उसको विदा करेंगे, देंगे। तो वो अपने चुपचाप जाती है और अपने बॉक्स में से, अपनी अलमारी में से, अपनी तिजोरी में से वो इकट्ठे किए हुए रुपए को लाती है। और चाहे पिता उसका कितना भी दे दे, भाई भी उसको कितना भी दे दे, लेकिन एक माँ का दिल होता है वो चुपचाप मुट्ठी में रुपए लाएगी अपने मुड़े तोड़े और उसकी बेटी की हाथ में पकड़ा देगी, रख ले तू चुपचाप। कहीं नहीं माँ बहुत है, पापा ने दे दिया है, भैया भाभी ने दे दिया है, अरे नहीं तू रख, ये माँ का आशीर्वाद है बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, ये माँ का आशीर्वाद है। अब वो ऐसा कह के उसकी मुट्ठी चुपचाप से बंद कर देती है। अब ना जाने अनगिनत क्या 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 चीज़ें देती रहती है। तो और वो जब घर आती है तो पीछे मुड़ मुड़ के देखती रहती है कि मेरा मायका चाहे कितना भी दिन हो जाए। आजकल कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी भी होती है कि जब शादी होती है तो विदा के समय भी नहीं रोती है, उनको तो रोना नहीं आता बिल्कुल भी। लेकिन मैं पहले की बात बता रही हूँ कि मायके से इतना लगाव होता है कि चाहे कितना भी हो वो ससुराल को अपना नहीं पाती। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं कि ससुराल को भी वो इतना ही प्यार देती हैं जितना अपने मायके को देती हैं। सासू माँ से भी वो इतना ही प्यार रखती हैं जितना अपने माँ से करती हैं। एक गाना है ना, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, है ना। तो वो बिल्कुल ऐसे। तो कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जो ससुराल में आने के बाद अपने सास ससुर को और देवर को, ननद को, ससुराल के मतलब हर सदस्य को इतना मान सम्मान देती हैं, इतना प्यार देती हैं कि मतलब ससुराल वाले भी नहीं समझ पाते कि ये हमारी बेटी है या बहू है। सबको अपना बना लेती है, वो अपना कर लेती है, ससुराल के लोगों को भी अपना बना जाती है और मायके तो मायका होते ही है। तो उसमें जो है जब ऐसा होता है तो ससुराल वाले भी बड़े खुश होते हैं, मायके वाले भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी ने हमारा नाम उजागर किया, इतना प्यार मिला है, इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। अब कुछ लोग जब दुखी होती है, उसको सुख नहीं मिलता तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। तो आज वही मातृ दिवस है, माता पिता का प्यार सदा बच्चों पे बना रहे। मैं तो ये कहती हूँ कि माता के जैसी छाया कहीं नहीं मिलती है। मातृ छाया तो अपरंपार है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, माँ के प्यार की कोई तुलना नहीं कर सकता। और इतना ही कहूँगी मैं अपने छोटे से शब्दों में कि माँ तू एक सागर है, माँ तू वात्सल्य है, करुणा की मूर्ति है, ममता की मूर्ति है। तेरे आंचल में सारे सुख समाये हैं, तेरे आंचल में ही सारा प्यार समाया हुआ है। अगर मैं भी कभी माँ बनूं तो मुझ में तेरे जैसे गुण आए, मैं अपनी संतान को उतना ही प्यार दे सकूं जैसे तूने मुझे दिया है और आज मैं तुझे याद करती हूँ। माँ अगर तू आज है तो मैं तुझे इतना प्यार कर रही हूँ, तुझे याद कर रही हूँ। जब तू नहीं रहेगी तो मेरी आंखें
कहाँ ढूंढेंगी तुझे, कहाँ मैं तेरी आवाज़ सुनूंगी। पहले के ज़माने में तो ना कोई मोबाइल होते थे, ना वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, ना ऑडियो होती थी। अब तो चलो आज के समय में हमारे पास इतना फ़ायदा है हमको कि हम उनकी फ़ोटो को अपने संजो के रख सकते हैं, उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, उनकी वीडियो को अपनी जो चलता फिरता हम उन्हें देख सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है। मैं सभी माँओं को और पिताओं को भी कहूँगी कि आज के दिन उनको माता पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जब संतान प्राप्त हुई उनको, तो वो माता बने, पिता बने। और मातृ दिवस है, इसलिए मैं सभी माताओं को प्रणाम करती हूँ कि वो अपना जो है वात्सल्य हमारे ऊपर, अपनी माता की छाया जो है हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर ऐसे बिखेरती रहें। और इसी की तरह मैं मातृ दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ।